रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रही, बल्कि इसका असर भारत तक गहराई से महसूस किया जा रहा है। संसद में गुरुवार को जब इस युद्ध से जुड़े भारतीय नागरिकों की स्थिति को लेकर सवाल उठे, तो सामने आई जानकारी ने सभी को गंभीर सोच में डाल दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर बताया कि इस जंग में अब तक 26 भारतीय नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई परिवार आज भी अपने अपनों की सलामती का इंतजार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक साल 2022 से लेकर अब तक कुल 202 भारतीय नागरिक रूसी सेना में भर्ती हुए। इनमें से कई लोग कथित तौर पर अवैध या गुमराह करने वाले तरीके से भर्ती किए गए थे। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला और तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने संसद में सवाल उठाया था। उनका सवाल था कि रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे इन भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। इन सवालों का जवाब देते हुए विदेशी राष्ट्र मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद को बताया कि सरकार लगातार इस मुद्दे पर कूटनीतिक स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से अब तक 119 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना से मुक्त करा लिया गया है और उन्हें भारत वापस लाया जा चुका है। हालांकि स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुई है। सरकार के मुताबिक अभी भी करीब 50 भारतीय नागरिक रूसी सेना में हैं, जो वहां से लौटने का इंतजार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि विदेश मंत्रालय और रूस में भारतीय दूतावास लगातार रूसी अधिकारियों के संपर्क में है, ताकि इन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उन्हें जल्द से जल्द भारत वापसी लाने का संभव हो सके। सरकार का कहना है कि हर स्तर पर दबाव बनाया जा रहा है, ताकि जो भारतीय अब भी वहां फंसे हुए हैं उन्हें जल्द राहत मिल सके। मौत के मामलों को लेकर दी गई जानकारी और भी ज्यादा संवेदनशील है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े मामलों में 26 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 10 भारतीयों के पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने में मंत्रालय ने सीधे तौर पर सहायता की है। वहीं 2 भारतीय नागरिकों का अंतिम संस्कार स्थानीय स्तर पर रूस में ही किया गया, जिसमें भारतीय दूतावास ने सभी जरूरी औपचारिकताओं में मदद की। इसके अलावा ऐसे 18 भारतीय नागरिक हैं जिनके बारे में जानकारी मिली है कि वे या तो मारे जा चुके हैं या लापता हैं। इन मामलों में पहचान और पुष्टि की प्रक्रिया बेहद जटिल रही है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इन 18 भारतीयों के परिवारों के सदस्यों के डीएनए सैंपल रूसी अधिकारियों को सौंपे गए हैं, ताकि शवों की पहचान सुनिश्चित की जा सके। पहचान की प्रक्रिया बेहद संवेदनशील और समय लेने वाली होती है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में शवों को सुरक्षित निकालना और फिर उनका मिलान करना आसान नहीं होता। विदेशी मंत्रालय ने ये भी बताया कि रूस में भारतीय दूतावास पार्थिव शरीर को निकालने से लेकर उसकी सुरक्षित जगह तक आवाजाही में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। शव को सुरक्षित स्थान ले जाने के बाद मृतक के परिजनों से लिए गए डीएनए सैंपल का मिलान किया जाता है। पहचान की पुष्टि होने के बाद दूतावास परिवारों से संपर्क करता है और उनकी इच्छा के मुताबिक या तो वहीं अंतिम संस्कार प्रक्रिया पूरी कराई जाती है या फिर शव को भारत लाने के लिए जरूरी दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी कराई जाती हैं। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि जो भारतीय नागरिक रूसी सेना से छुट्टी लेकर वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें हर संभव सहायता दी जा रही है। इसमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराना, हवाई टिकट की व्यवस्था कराना और जरूरी कागजी कार्रवाई शामिल है। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास का दावा है कि वह हर ऐसे भारतीय के संपर्क में है जो मदद की गुहार लगा रहा है। तो कुल मिलाकर संसद में रखी गई ये जानकारी बताती है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने कई भारतीय परिवारों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। एक तरफ सरकार अपने कूटनीतिक प्रयासों के जरिए फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई परिवार आज भी अपनों की वापसी या उनकी सही जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। ये मुद्दा सिर्फ विदेश नीति का नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं से भी जुड़ा हुआ है, जिस पर सरकार की हर अगली कार्रवाई पर देश की नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।